इस वक्त मैं खड़ा हूं बिहार के मधुबनी जिले के लौखा स्थित लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय में अभी मैं खड़ा हूं। यहां आपको मैं बताऊं कि 2 मार्च को इस विद्यालय परिसर में एक घटना घटी। एक गाड़ी इस विद्यालय परिसर में बिना इजाजत की घुसती है और उस दिन इस पूरे विद्यालय परिसर में आपको बताऊं कि 9वीं का बच्चा श्रवण कुमार शाह परीक्षा दे रहा था और जो मध्याह्न का समय होता है, मतलब ये है कि बीच में जो है आपको बताऊं कि टिफिन का समय होता है, जिसको यहाँ की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। उस दरमियान वो बच्चा जो है अपने एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद वो बाहर निकलता है और वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। एक मारुति वैगनआर से उसे कुचल दिया जाता है और उसकी जो है वो मौत हो जाती है। आपको बताऊं कि सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस घटना के बाद क्या हुआ, किस तरह की आगे की कार्रवाई हुई। तो मुझे चूंकि इस पूरे द इंडिया प्लस न्यूज के इस कवरेज को सभी लोगों ने सराहा, सभी लोगों ने काफी देखा और कई सारे लोगों ने कमेंट किए। मुझे द इंडिया प्लस न्यूज को कई सारे लोगों ने जो है फोन करके जानना चाहा कि अब क्या आगे हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको वो जानकारी बताऊं। आपको मैं बताऊं कि श्रवण कुमार शाह के बारे में जो जानकारी मुझ तक मिल पाई है वो ये है कि श्रवण कुमार 2 भाई था और अपने जो इसके पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आपको बताऊं कि उसके माँ बाप, उनके परिजन उस बच्चे को लेकर के काफी आसान्वित थे, काफी कुछ उन्होंने जो है वो संजो रखा था, लेकिन वो उस बच्चा जो है उस दुर्घटना का शिकार हो जाता है और वो काल के मुंह में जो है वो असमय काल के मुंह में जो है वो समा चुका है। नमस्कार, मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी बताते हैं। उससे पहले हमारी आपसे अपील है कि आप द इंडिया प्लस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपको मैं बताऊं कि श्रवण कुमार शाह 14 साल का वो नौजवान जिसकी मौत हो चुकी है, वह बिहार के मधुबनी जिले के मझौरा पंचायत के बलानपट्टी का रहने वाला था। और आपको मैं बताऊं कि इस पूरे केस में जो मुझ तक जानकारी मिल पाई है, जो द इंडिया प्लस न्यूज के पास जानकारी है, वो ये है कि इस पूरे मामले को समझौते में तब्दील कर दिया गया है। मतलब जिसे इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज करा दी गई है। आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष, मतलब श्रवण कुमार के परिवार और जो आरोपी पक्ष है, जो माधोपुर के जो गाड़ी और जो ड्राइवर और जो उसके साथ जो सहयोगी बैठा हुआ लड़का था, उन दोनों परिवार के बीच में जो है समझौता करा दिया गया है, कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया है। कॉम्प्रोमाइज की सूरत में यह है कि आरोपी पक्ष, मतलब यह है कि जिस गाड़ी से हादसा ये हुआ, घटना घटी, उस परिवार ने मुआवजे के तौर पर 3,31,000 रुपया पीड़ित परिवार को, मतलब श्रवण कुमार शाह के परिवार को ये राशि जो है उनको दे दी गई है। और आपको मैं बताऊं कि केस को इस तरीके से अब जो है लिखित तौर पर दिया गया है। जो स्थानीय लौखा प्रशासन का कहना है कि जो जानकारी उनको दी गई है लिखित में, उस केस के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामला दर्ज किया गया है। इस केस को इस तरीके से अब आगे बढ़ाया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को जो सरकार से आकस्मिक दुर्घटना के तौर पे जो मुआवजा मिलता है, श्रवण कुमार शाह के परिवार को मिल पाए, उनके परिजन को मिल पाए। इस तरीके से इस पूरे केस को बढ़ाया जा रहा है। बाकी जनता जानती है कि जब कॉम्प्रोमाइज की स्थिति होती है, जब समझौता दोनों पक्षों में होता है, तो उसमें केस को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, इसमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जनता है, सब जानती है। लौखा थाना का कहना यह है कि एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में जो है आपको बताऊं कि 289, 337, 338, 304 ए के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है। लड़के का जो है श्रवण कुमार जिसकी मौत हो गई है, उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। पूरे इलाके में काफी गम का माहौल है। और जो है आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो विद्यालय प्रशासन है, वो उनका ये कहना है कि उनसे जो है एक तरीके से जो प्राइमरी में जो जितने भी लोग हैं, बताऊं कि इस पूरे घटना के बाद जो है विद्यालय परिसर दबाव में है। और आपको बताऊं कि जिस बात की उनका ये कहना है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी आशंका नहीं रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा कलंक जो है विद्यालय पर लग चुका है। अब जो है आपको बताऊं कि इस घटना के परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि आपको बताऊं कि जिस विद्यालय परिसर में जो मुख्य गेट लगाने की बात हो रही थी, जिसकी चर्चा हो रही थी, आज उस घटना के बाद जो है प्रशासन, स्कूली प्रशासन से चेतते हुए वो गेट लगाया जा रहा है ताकि कोई भी अवैध गाड़ी या फिर कोई अवैध जो
लड़का जिसमें छेड़छाड़ की बात की जा रही है या किसी तरह की कोई असामान्य गतिविधि जो है वो ना हो पाए, इसलिए त्वरित तौर पर जो है यहाँ पर मेन गेट लगाया जा रहा है। और ये जो है इस घटना के फलस्वरूप जो है आप में यहाँ पर एक बड़ी जो है आपको यहाँ पर एक असर होता हुआ दिखता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। मेरे साथ लक्ष्मी नारायण जनता उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये इस पूरे स्कूल का मुख्य द्वार है। और आज घटना के 2 दिन बाद, मतलब घटना जो है 2 मार्च को घटी है और 4 मार्च है, 4 मार्च को इसके मुख्य द्वार पर ये लोहे की गेट लगाई जा रही है। अगर ये गेट होता, अगर की बात मैं कह रहा हूँ, अगर ये गेट होता तो शायद ये घटना नहीं घटती, क्योंकि घटना कहने के लिए तो सामान्य बात है कि घटना घट गई और इसमें श्रवण कुमार शाह की मौत हो गई, लेकिन जिंदगी अनमोल है और जब ये घटना घटी है उससे विद्यालय प्रशासन ने जो है वो सीख ली है और घटना के बाद सजग है। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये गेट इतनी देर से क्यों लगा। प्रधानाध्यापक, हाँ, इससे पहले बहुत सारे प्रधानाध्यापक है, स्कूल प्लेजर हेडमास्टर है, लेकिन गेट नहीं लगवा सके। ऐसा ही मैदान खुला हुआ था, चार दीवारी भी नहीं थी, चार दीवारी भी हो गई है, लेकिन अधूरा है वो। मेन मुख्य द्वार पर गेट का भी ये किया गया है। घटना हुई है उसके बाद हम लोग सजग हुए और इसकी व्यवस्था करके अभी गेट लग रहा है। अच्छा, एक बात, आप प्रधानाचार्य हैं, जिस दिन घटना घटी उस दिन तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन क्या लगता है कि स्कूल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेवारी या फिर सजग होता तो शायद ये घटना नहीं घटती, टाला जा सकता था, कहीं चूक हुई है? देखिए, उस दिन मैं नहीं था, लेकिन हमारे ये असिस्टेंट थे शंभू कुमार मिश्र। मैं चला गया था विद्यालय के काम से जिला में, दिन भर वहीं मुझे लग गया। वहाँ खबर मिली कि ऐसे ऐसी घटना घट गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विद्यालय प्रशासन चौकस होता, आपको लगता है कि प्राथमिक जिम्मेवारी बनती है और विद्यालय प्रशासन चौकस होता तो आज आपका छात्र 9वीं का छात्र श्रवण कुमार शाह के साथ ये घटना नहीं घटती? नहीं, ऐसा है कि सजग तो था ही विद्यालय प्रशासन, सब लोग थे सजग, लेकिन द्वार खुला हुआ था, आने जाने का रास्ता खुला हुआ था। मना करने के बावजूद भी वो व्यक्ति घुस गया। परीक्षा चल रही थी, सारे हमारे टीचर कर्मी लगे हुए थे परीक्षा संचालन में, परीक्षा ले रहे थे, और उसके बाद वो धोखा दे करके घुस गया। और जब तक इधर से हम लोग हमारे टीचर लोग आए उसको ये करने के लिए, हटाने के लिए, तब तक वो घटना घट गई, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका था और बच्चे हमारे मैदान में फर्स्ट सिटिंग के बाद थोड़ा सा घूम फिर कर रहे थे। खाने पीने का भी जुगाड़ था, उनका जो नाश्ता था, लंच था, वो कर रहे थे। अच्छा, एक से प्रधान, क्या अब चूंकि ये बहुत बड़ी घटना है इस विद्यालय के इतिहास में, तो क्या आप उन माँ बाप के बच्चों को ये आप भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होगी? क्योंकि आज के समय में इन सरकारी स्कूलों में जो है बच्चे आते हैं वो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, तो आप कैसे भरोसा दिलाएंगे उन माँ बाप को जो जिनके बच्चे इन स्कूल में पढ़ने आते हैं? हाँ, हम लोग पूरे स्टाफ, जहाँ संस्कार हो रहा था तो हम लोग गए थे, वहाँ उनके अभिभावक गार्जियन मौजूद थे, गांव के भी बहुत सारे लोग मौजूद थे दाह संस्कार में। हम लोग भी शामिल हुए और उनको आश्वासन दिया गया, वो लोग भी स्वस्थ हो गए। और हमारे आश्वासन देने पर तो बोले कि ठीक है सर, आइंदा ऐसी घटना न घटे। तो उन लोगों को मैंने भरोसा दिलाया कि अब आइंदा ऐसी घटना नहीं घटेगी। अब हम लोग जा रहे हैं, गेट लगाएंगे, उसके बाद सुरक्षित हो जाएगा मेरा विद्यालय, तो इस तरह की घटना नहीं होगी। तो वो लोग हमारे इन बातों से संतुष्ट हो गए। अच्छा, एक चीज ये कि आप ये कहते हैं कुछ असामाजिक तत्व, बैड एलिमेंट की बात कह रहे हैं, पूरे विद्यालय परिसर जो है सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ बच्चे और बच्चियां आते हैं। हाँ, ऐसा है कि इस समय जो ऑफ हो जाता है स्कूल का, उसके बाद वो कुछ आ जाते हैं इस तरह के क्या कहते हैं, गांजा पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, इस तरह की कुछ व्यक्ति आ जाते हैं। स्कूल जब बंद हो जाता है तो क्योंकि गेट था नहीं, तो आके घुस करके अपना वो कुछ तरह की हरकत भी करते हैं। उसके लिए थाना को भी हम लोग कई बार जाके सूचना किए, उसको अलर्ट किए, थाना वाले भी आ करके, थाना प्रभारी आ करके
पूरी टीम के साथ कई बार औचक निरीक्षण करके उन लोगों को कड़ी हिदायत दी गई, तो कुछ आना जाना बंद हुआ है। लेकिन अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हाँ, अभी भी कार्रवाई की जरूरत है, देख रेख की जरूरत है। और हमारी राय है कि थाना प्रभारी के तरफ से या थाना की तरफ से इस तरह की अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस तरह का कोई गलत आदमी यहाँ आकर के कुछ करे नहीं, तो ये जरूरत है देख रेख करने मेरी पर। बात थाना प्रभारी से हुई है, उन्होंने कहा कि जब तक मुझे रिटेन में नहीं मिलेगा मैं किस पर कार्रवाई करूंगा। हाँ, रिटर्न मैं दे चुका हूँ उनको, अब फिर पुनः दूंगा। इसके लिए रिटर्न मैं दे चुका हूँ, इसकी रिसीविंग भी हमारे पास है और आइंदा भी इसके लिए मैं रिटर्न दूंगा। जी, तो ये इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है, उस घटना पे दुख जता रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि घटना के बाद सबक जो है स्कूल प्रशासन ने लिया है और सुरक्षा के लिए 2 इंतजाम किए गए हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, दूसरा जो है मुख्य द्वार पर ये गेट लगाया गया है ताकि जो है वो यहाँ पर एक बड़ी बात ये थी कि ये यहाँ से कोई भी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ से आपको बताऊं कि दूसरी तरफ जो है आपको रास्ता जो है दूसरे गांव के लिए या स्टेशन के लिए जाता है, तो यहाँ से गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, छोटियां गाड़ियां, कोई भी जो है यहाँ से बेरोक-टोक लोग आते जाते थे। तो ये मुख्य द्वार पे जो है दरवाजा लग गया है, लोहे का दरवाजा लगा दिया गया है ताकि स्कूल परिसर में विद्यार्थियों के अलावा, छात्र छात्राओं के अलावा कोई यहाँ पर जो है बिना अनुमति प्रवेश नहीं करे। ये जो है अभी आप देख सकते हैं, इस पूरे घटना का जो है वो असर होता हुआ आप देख सकते हैं, जो हमने द इंडिया प्लस न्यूज ने आपको दिखाई थी। विद्यालय प्रशासन जो है वो काफी सतर्क है। भविष्य शाह के मौत के बाद विद्यालय प्रशासन काफी दबाव में है और इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इसके ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये चाक चौबंद व्यवस्था बहुत पहले हो गया रहता तो शायद आज श्रवण कुमार शाह, जो 14 साल का लड़का 9वीं क्लास की परीक्षा देने के लिए आया था, शायद वो जिंदा होता। तो श्रवण कुमार के माता पिता, बुजुर्ग माता पिता के ऊपर जो ये आपदा आई है, तो शायद उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाता हूँ कि देखिए अभी जो है आप ये देख सकते हैं कि ये काम जो है वो चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे के लिए जो है ये जो है आज आपको मैं बताऊं कि 4 मार्च है और घटना के 2 दिन के तुरंत बाद जो है ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पूरे परिसर में किसी भी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए यहाँ पर कैमरे लगाए जा रहे हैं और आप ये देखते हैं कि कैमरे लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ और भी बताता हूं कि इस पूरी घटना के बाद क्या क्या तब्दीली जो है वो इस पूरे विद्या के मंदिर में, जो कभी इस तरह की घटना के बाद भविष्य में ना हो, उससे विद्यालय प्रशासन ने क्या सीख ली है, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। तो मैं दिखा रहा हूं कि देखिए कि विद्यालय की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए हमने आपको दिखाया कि काम चल रहा है। यहाँ आप तस्वीरों के लिए आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं। इस तरह के कई कैमरे जो है विद्यालय परिसर के चारों ओर लगाए गए हैं। हम बात करते हैं यहाँ के शिक्षक से कि आखिर उस घटना के बाद क्या क्या बदलाव हो रहा है और ये जो आप सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या यहाँ पे जो कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ मिश्र। विद्यालय प्रशासन अपने स्तर से किसी तरह का छूट नहीं चाहती है। जिस तरह की घटना यहाँ घटित हो चुकी है, उससे विद्यालय की बदनामी होती है। इसी वजह से विद्यालय अपने तरफ से मुख्य द्वार का लगाना, उसके अलावे जहाँ तहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व आकर के विद्यालय पर हल्ला हंगामा नहीं करे और विद्यालय के बच्चियाँ सुरक्षित रहे। और यदि कोई भी रेकॉर्ड जो असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है तो साक्ष्य के रूप में साक्ष्य यहाँ सुरक्षित रहे, इसीलिए ये सब चीज़ लगाया जा रहा है। कितने कैमरे लगाए गए हैं पूरे परिसर में? विद्यालय परिसर में अभी टोटल 4 कैमरे लगाए गए हैं और इसमें जो है तो 16 DPR का मतलब मशीन थोड़ा ज़्यादा क्षमता का लगाया गया है। भविष्य में फिर अगर कहीं ज़रूरत महसूस हो तो 4, 5, 12, 13 कैमरे तक इसमें लग सकते हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था शंभुनाथ जी। इस हादसे के बाद हम ही सबक क्यों जाते हैं, क्यों सबक लेते हैं? नहीं, विद्यालय प्रशासन पहले से ही जैसे गेट लगाने के लिए तैयार था और यहाँ जो है सो कुछ नेताओं से दबाव में आकर के लिए गेट नहीं लगाने दे रहे थे। हमारी तो पहले से ही तैयारी थी, वो तो संयोग था जो उसमें घटना घट गई। मम्मी की परीक्षा समाप्त होते ही यह गेट लगना ही था क्योंकि गेट पहले से ही बन के आया हुआ था और हम लोग
कैमरा के बारे में भी पहले से ही तय किए थे कि लगाना है। ये लगता है कि विद्यालय प्रशासन की जो देखिए प्राथमिक नज़र में, चूंकि विद्यालय के अंदर में आप शिक्षक है तो पहली जिम्मेवारी आपकी बनती है। लगता है कि एक बड़ी चूक, बड़ी घटना घट गई, एक होनहार बच्चा आपके विद्यालय परिसर में गुजर गया। विद्यालय में जितने भी बच्चे घर से आने के बाद वो बच्चे हमारे, और विद्यालय प्रशासन की इस घटना से बहुत ही मर्माहत है, आहत है कि हमारे परिवार का एक बच्चा इसमें इस कमी के कारण अपना जान गंवा बैठा, जिससे हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पुनः इस तरह की कोई घटना नहीं हो और गार्जियन को ऐसा महसूस हो कि नहीं, विद्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह का वाहन या असामाजिक तत्व विद्यालय में नहीं आ सकता है। हम लोग इसके लिए अच्छा, ऐसी जानकारी है कि टोटल एक ही बच्चे की मतलब की मौत हुई है या कुछ और भी बच्चे हैं? नहीं, टोटल एक ही बच्चे की मौत हुई है और क्योंकि हम ही नहीं, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी थे, उसी बच्चा को जो है तो गाड़ी ठोकर मारा था, जिससे प्राण आगे गिर गया। ये विद्यालय परिसर का मेन गेट है और आप काम होते हुए यहाँ देख सकते हैं। कहने के तो सिर्फ एक श्रवण कुमार 14 साल के लड़के की मौत हो गई, कहने के तो सिर्फ एक ये मौत है, लेकिन आपको बताऊं कि इसके पीछे जो है वो लापरवाही है, घोर लापरवाही है, जिसको जो है आप भले ही कोई भी, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वो विद्यालय हो, ये विद्यालय के प्रधानधार हो, कुछ भी कहे, लेकिन जीवन अनमोल होती है और उसका जो है वापस लाना और उस परिवार पर जो विपदा आई है उसका जो है आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन एक बात यह है कि देर से सही, लेकिन विद्यालय प्रशासन जागा है। आज आपको बताऊं कि ये गेट यहाँ लग रहा है और आपको बताऊं कि ये जो है आपको NH 104 है, ये काफी तेज गति से यहाँ गाड़ियां चलती हैं और कई सारी गाड़ियों का जो है अवैध जो है इस पूरे कैंपस में जो है आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे कैंपस में ये यहाँ पर जो है वो इस कैंपस से होकर के गुजरती थी। लेकिन इस गेट के लग जाने से ये है कि बच्चे सुरक्षित होंगे, एक पहल के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। स्कूल प्रशासन भी आश्वस्त कर रहा है। दूसरी बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने जो बात हम जानकारी हम तक पहुंचाई है उसमें ये कि इस पूरे विद्यालय परिसर जो है वो काफी बड़ा ये परिसर है, वो अंधेरा रहता है। अभी भी यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में इसमें लाइट की जरूरत है, व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो है रात के अंधेरे में जो यहाँ पे कुछ असामाजिक गतिविधियां होती है उस पर जो है वो लगाम लगाया जा सके। हालांकि सुरक्षा के तौर पर यहाँ कैमरे लगाए गए हैं, गेट का इंतजाम किया गया है और ये कह रहे हैं कि ये सारा इंतजाम जो है वो इन तमाम शिक्षकों के निजी फंड से जो जानकारी हमें मिल पाई है उसके निजी फंड से ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। एक बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन को उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन अभी तक जो है स्थानीय प्रशासन को जो है वो कहते हैं कि वो दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर के लिखित जानकारी देंगे, ताकि जो है इस पूरे जो विद्यालय परिसर के आपको बताऊं कि चारों ओर अगर कोई गतिविधियां हो, इस तरह की गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां हो रही है, उस पर जो है वो लगाम लगाई जा सके, ताकि बच्चे, छात्र, छात्राएं और शिक्षक भी महफूज महसूस कर सके। ये जो है आपके यहाँ के प्रधानाचार्य और यहाँ के शिक्षक का यहाँ पे कहना है। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात और कि आपका जन समर्थन ही हमारी ताकत है। आपको मतलब तमाम दबावों के बावजूद, तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद द इंडिया प्लस न्यूज आपके लिए काम कर रहा है। आप हमें यूं ही सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।